प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम आपकी +1 कक्षा के इतिहास विषय के पुनरावृत्ति कार्य के अंदर आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने जा रहे हैं। प्रश्न है, होमो मानव से आप क्या समझते हैं? होमो श्रृंखला के कौन कौन से मानव थे, उनकी विशेषताओं का वर्णन करें। प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले आपको प्राइमेट मानव, होमिनिड, होमोनाइड, ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव, जो आदि मानव के विभिन्न रूप थे, उनके बारे में आपको बताया। आज उसी कड़ी में हम आपको बता रहे हैं होमो मानव का अर्थ। होमो जो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है भाव है आदमी। इसमें मानव के पुरुष और स्त्रियां दोनों सम्मिलित थे। होमो मानव प्रजाति का पूर्व में ऑस्ट्रेलोपिथिकस और अन्य मानवों की तुलना में समझदार मानव था। इसके जब मस्तिष्क बड़ा होता था, जबड़े कम निकले हुए होते थे, और इसे मानव श्रृंखला को इतिहासकार और विद्वानों ने होमो मानव श्रृंखला का नाम दिया और इन्हें 3 भागों में बांटा है। पहला है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस को औजार बनाने वाला मानव के नाम से जाना जाता है। इसके जीवाश्म हमें 22 लाख वर्ष पुराने समय के लगभग 22 लाख वर्ष से 18 लाख वर्ष काल के मिले हैं, और इथियोपिया के ओमो व तंजानिया के ओल्डुवई गोर्ज से इसके प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। इनके मानवों की विशेषताएं इस प्रकार से थी। पहली, इस मानव का मस्तिष्क पूर्व मानव से बड़ा होता था। ऑस्ट्रेलोपिथिकस की अपेक्षा ज़्यादा समझदार होते थे ये मानव प्रजाति अपने हाथों को पूरी दक्षता के साथ प्रयोग कर सकते थे। ये प्रथम होमिनिड प्रजाति थे जिन्होंने पत्थर के औजार बनाने आरंभ किए थे। ये पत्थर के औजार शिकार करने के लिए अच्छी तरह प्रयोग कर सकते थे। इस तरह से होमो मानव के प्रारंभिक मानव होमो हैबिलिस थे, जो मानव जाति के लिए एक परिवर्तनकारी सिद्ध हुए। उसके बाद दूसरे प्रकार का मानव था होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस मानव वो जो सीधे खड़े होकर चल सकता था, दौड़ सकता था, अपने हाथों का स्वतंत्रतापूर्वक प्रयोग कर सकता था। इस मानव की उत्पत्ति लगभग 18 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है, और इसके जीवाश्म के प्रमाण अफ्रीका महाद्वीप और एशिया में हमें मिले हैं। इसमें मुख्य रूप से कुफीफोरा, पश्चिमी तुर्काना और केन्या में इसके तथा जावा में इसके प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। अफ्रीका में पाए गए जीवाश्म हम प्राचीनतम पाए गए हैं। संभवतः यह मानव अफ्रीका में पैदा होकर यूरोप और एशिया में चला गया था। होमो इरेक्टस मानव के जीवन की विशेषताएं इस प्रकार से थी। यह मानव जो मस्तिष्क में होमो हैबिलिस की अपेक्षा बड़ा था, मस्तिष्क का, यह पूर्व मानवों की अपेक्षा थोड़ा समझदार था। इन्हें पूर्व मानवों की अपेक्षा अधिक विकसित औजारों का निर्माण कर लिया था। इन्होंने भाषा का भी विकास कर लिया था। इसमें आपसी जानकारी लेना शुरू कर दिया था। इसके अलावा ये मानव, प्यारे बच्चों, मुख्य रूप से जो हमें साक्ष्य के मिले हैं वो केन्या के चेसोवांजा से मिले हैं, और इस मानव प्रजाति का लोप संभवतः 2 लाख वर्ष पूर्व के आसपास हो गया था। और इनके बारे में वर्णन करते हुए जाइलर नामक इतिहासकार ने बहुत सुंदर लिखा है कि होमो इरेक्टस ने कुशल औजारों का, आग का समझदारी से प्रयोग किया। भाषा का धीरे धीरे पर्यावरण के अनुसार वो नियंत्रण करने लग गए थे या प्रयोग करने लग गए थे। तो ये था होमो इरेक्टस। अब इसके बाद तीसरा जो मानव था होमो श्रृंखला का, वो सबसे आधुनिक मानव माना जाता है, जिसे समझदार मानव भी कहते हैं। उसे होमो सैपियंस मानव के नाम से जाना जाता है। इसका उद्भव काल इतिहासकार 1,95,000 लाख वर्ष पूर्व मानते हैं, से लेकर 1.60 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। इसके प्रमाण हमें अफ्रीका के इथियोपिया, दक्षिणी अफ्रीका के वाडर गुफा, डाइकलर्स नामक स्थानों से मिलते हैं। मुख्य रूप से इस मानव की उत्पत्ति के संबंध में 2 मॉडल प्रस्तुत किए जाते हैं। एक प्रतिस्थापन मॉडल, इसके अनुसार होमो आधुनिक मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई और वहाँ से वह अन्य स्थानों पर चला गया।
जबकि दूसरा क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। इसके अनुसार आधुनिक मानव की उत्पत्ति अफ्रीका, एशिया में यूरोप के विभिन्न भागों में हुई थी। प्यारे बच्चों, आदि मानव में जो होमोसेपियंस मानव था उनके जीवन की विशेषताएं मुख्य रूप से इस प्रकार थी। इस मानव का मस्तिष्क अब तक के सभी मानवों में सबसे बड़ा और समझदार माना गया है। इस मानव ने अपने विकास के लिए झोपड़ियों का निर्माण आरंभ कर दिया था और स्थायी रूप से निवास करने लग गया था यह मानव। इस मानव ने संभवतः कृषि की भी शुरुआत तेजी से कर दी थी। इससे उसके भोजन की तलाश में भटकने की प्रक्रिया बंद हुई। वह भोजन अब अग्नि की खोज के कारण पकाकर खाने लगा। इस मानव ने हथियारों का निर्माण शुरू कर दिया था जिससे वह जंगली जानवरों की सुरक्षा कर सकता था, शिकार कर सकता था। और इस मानव ने संभवतः सुई का भी आविष्कार के प्रमाण हमें कहीं इतिहासकार देते हैं। इस मानव के काल में भाषा के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगति हो गई थी। इस मानव की शाखाएं दो भागों में आगे बढ़ गई, एक होमो हाइडेलबर्गेसिस और दूसरी होमो निएंडरथैलेसिस। जिस मानव के जीवाश्म हमें जर्मनी के हाइडेलबर्ग शहर में के आसपास मिलते हैं उन्हें होमो हाइडेलबर्गेसिस कहा गया। जिसके जीवाश्म हमें जर्मनी के निएंडरथल घाटी में पाए जाते हैं उन्हें निएंडरथल मानव के नाम से जाना गया। इनकी उत्पत्ति 1.30 लाख वर्ष पूर्व से 35,000 वर्ष पूर्व मानी गई है। इनका कद छोटा होता था, सिर बड़ा होता था, नाक चौड़ी होती थी, कंधे भी चौड़े गुफाओं में हमें बड़े बड़े मिलते हैं। इस तरह से आज हमने पढ़ा होमो मानव क्या था, होमो मानव के जीवन की विशेषताएं कौन कौन सी थी।